नमस्कार, आप देख रहे उजियारा उद्देश्य न्यूज लखनऊ। आलमबाग गुरुद्वारा समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। जिस तरह पिछली 22 तारीख को हिंदुस्तान के 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। उसको लेकर प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरह से भारतीय सेनाओं का कहर झेल रहा है। भारत की तरफ से सख्त कार्यवाही करते हुए जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर हमला किया गया, जिससे आतंकवादी और उनके आतंकवादी कैंप नेस्तनाबूद हो गए। भारतीय सेना ने अभी तक आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर निर्दोषों के ऊपर हमले कर रहा है। सिख समुदाय द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान लगातार सिखों के गुरुद्वारों पर हमला कर रहा है। प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब पर हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। अरदास कार ऑफिस गुरु नानक लेते आए रंगत करते हैं अरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हरकृष्ण लेते आई है। जिस डठाया सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना निधावे धाए सब पाई होए सहाय। दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब पाई होए सहाय। दसा पातशाह की प्रणाम विद्या वन छक्का क्रमे सीस ते देख चलाई तेग वाहि शक्तियां पिछले बंद बंद कटवाए कोटियां लुहाइयां। माइया ने अपने बच्चों को टोटे टोटे करवा के चोरियां में छार इन्हां समूह संघां सिमरियां चंगियां दी पावन पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। पंजां तख्तां सर्व गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलना जी। वाहिगुरू वाहिगुरू समूह खालसा जी की अरदास समूह खालसा जी वाहिगुरू 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 नाम चित्ता विच पावन खालसा होए। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचाया देख देख फतेह की पैश बनती जी श्री साहिब साहिब खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखा दा मांगी मा मत ची मत रखा बता वाई सिखा सिखी दान रह नाम बेका वाली वाली आदि वाली काम करता है काल वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी जो देश के संकट बढ़ाया महाराज जी सच्चे पातशाह जी ऑपरेशन सिंदूर महाराज जी शहीद हो गए सच्चे पातशाह जी उन्होंने अपने चरणों में सदीप काल निवास स्थान बख्शना। सच्चे पातशाह के अच्छे परिवार भाणा मंडन का बल बख्शना। कृपा करनी हार मैदान फतेह बख्शनी। सैनिकों में सच्चे पातशाह जी आप जज्बा देकर रखना। आप चढ़नी कला बख्शना हार मैदान फतेह बख्शनी। सच्चे पातशाह जी देश की सफाई संकट उभारन की कृपा करनी। बोले सिंह सभा लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग और कोऑर्डिनेटर भी मेरी सेवा लगी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर में उत्तर प्रदेश की ओर से। और आज हम लोगों ने यहाँ गुरुद्वारे में एक सामूहिक अरदास का कार्यक्रम रखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आरंभ किया है, उसकी सफलता के लिए आज अरदास हम लोग ने यहाँ रखी है। और जो इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से युद्ध करते हुए जंग करते हुए जो लोग शहीद हो चुके हैं अब तक,
जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है, जिन परिवारों के जीव इस समय अकाल चलाना कर गए उनकी भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए आज हम लोगों ने अरदास रखी है कि परमात्मा उनकी आत्मा की उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में सदैव का निवास स्थान दे, और जो ये क्षति हुई है उनके परिवारों में, उन परिवारों को ढांढस देने का अरदास की गई है कि वो परिवार इस पहाड़े में बनने वास्ते बादशाह उन्होंने बल बख्शा। जो आजकल माहौल चल रहा है और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, उसमें काफ़ी लोग और शहीद हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री क्या मांगे आपको? ये बहुत सालों से लगातार इस तरीके से आतंकवाद किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो है किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को प्रोजेक्ट करके भारत देश को डिस्टर्ब करने का काम जो है पिछले बहुत सारे साल से कर रहा है। बहुत बार वार्निंग दी जा चुकी है, बहुत बार कूटनीतिक समझौते किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इस नापाक हरकतों से जब बाज नहीं आता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है जबे बाण लागे तबे रोज जागे। अब जब सारी परिस्थितियां हील हवाले खत्म हो जाएं तो फिर जंग जो है एक लास्ट रह जाता है। तो इस समय जो भारत देश के सामने यही है, और वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरीके का ऑपरेशन इस समय जरूरी हो जाते हैं। तो वो ऑपरेशन भारत की ओर से किया जा रहा है, और हमारी अरदास है और हमारी विनती भी है, माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन भी है कि इसको पूरी तरीके से अंजाम देने के बाद ही इस जंग को खत्म किया जाए। और जो पाकिस्तान कायरता पूर्वक जो ये हमले कर रहा है गुरुद्वारों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर, उसका हम सख्त विरोध करते हैं कि जंग जो है सेनाओं में आपस में हो रही है। भारत की ओर से अभी तक जितने भी हमले किए गए हैं, चाहे उनके वो एयरबेस नुकसान किया गया होगा और या आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जा रहा है, पर पाकिस्तान हमेशा की तरह जैसे करता आता है, सिविलियंस को आगे रखता है, सिविलियन का शेड लेता है कि किसी भी तरीके से सिविलियन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर सिंपैथी अपने देश में जो भी करना चाहता हो, तो ये कायरता पूर्वक है और हम इसका विरोध करते हैं। बहुत अच्छा। सरबजीत को पे पार्षद साहब आओ। हेलो हेलो, हाँ बोलो। किसका नहीं है, रुक जाओ 10 मिनट गुरुद्वारे में। आइए साइलेंट रखो, करा दीजिए, बहुत आवाज है। साइलेंट रखो, आवाज बहुत आ रही है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो सारी वीडियो भी चली जाएगी। थोड़ा तेज बोलिए। रहा है और कौन नहीं जानता कि सिखों के दम पे ही ये देश है। सिख रेजिमेंट ने इस बार भी मोर्चा संभाला है प्रत्येक बार की तरह। और आप देखिए जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे गुरुद्वारों ने लंगर लगाने शुरू कर दिए हैं। एसजीपीसी ने रिहाइश का लंगर का आदेश दिया है, जबकि ऐसी परिस्थितियां हैं कि पुंछ में हमारे ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे के शहीद होते हैं, हमारे जो अन्य सेवादार है वो शहीद हो रहे हैं। उसके बावजूद सिख समाज पूरी ताकत से देश की सेना के साथ और देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है। हमारा यह प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि ये हर बार का जो एक विधवा प्रलाप है ये बंद होना चाहिए कि आज 26 मरे, आज 50 मरे, आज 200 मरे। इस बार जब जंग करें तो हमें सिर्फ इतिहास ही नहीं बदलना है, बल्कि इसको भूगोल बदल दें और पाकिस्तान को खंड खंड करके लाहौर सिखों को दें। वहां पे गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान ननकाना साहब, 5वें गुरु को जहां शहीद किया गया ऐसा हमारा ऐतिहासिक स्थल, 4थे गुरु का चूना मंडी लाहौर स्थित जहां उनकी जन्मस्थली है, महाराजा रंजीत सिंह के अनेक हमारे जो वहां स्थान है। तो सिख समाज की बड़ी विरासत वहां पे है और सिख समाज से ये विरासत 1947 में विभाजन के दौरान कांग्रेस ने जानबूझ के छीन ली थी और बंटवारे में पाकिस्तान को देने का पाप किया था। आज ये एक समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर सिखों को सौंपा है। आजादी के बाद से सिख सदा इस बात की मांग करते रहे, रोज अरदास करते हैं गुरुद्वारे में कि जिन गुरुधामों को सिख समाज से बिछोड़ा गया उनके खुले दर्शन की दार और उनकी सेवा समाज सिख समाज को परमात्मा दे। ये हमारी यहाँ अरदास होती है।
आज उस अरदास को पूरा होने का समय आया है। हमारे पास यशस्वी हमारा नेतृत्व है। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को इस पर पत्र लिखा है कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान गिलगिटिस्तान की बात हम कर रहे हैं, पीओके को लेने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से लाहौर भी सिखों को दिया जाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनको एहसास हो कि उन्होंने मारे तो हम 26,000 कम से कम उनके मारे, ताकि संदेश जाए। और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से लेकर ऐसे जितने हमारे दुश्मन देश हैं उनको संदेश जाए कि भारत को छेड़ेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। बोले सो निहाल। दीपी सिंह आओ, फटाफट आओ। अंदर एक और लेटर के लोग उसी को आज तक फॉलो करते आए हैं कि हमने पहले कभी भी शुरुआत नहीं की, ना किसी देश पर ना किसी आदमी पर आक्रमण किया। जब हमारे देश के सैलानी अपनी ही धरती से अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने गए, उनके ऊपर कायराना जो हमला किया गया वो निंदनीय है। और उन्होंने अगर पहल की तो भारत में भी खाली जो आतंकी ठिकाने थे उन्हीं पे खाली जो है आक्रमण करके जवाब दिया। और इसमें हम लोग जो है सब सिख समाज के लोग, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी, हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने इस तरह से ये कार्य किया। और मुझे लगता है कि ये रुकना नहीं चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको लगातार चालू रखें और तब तक चालू रखें जब तक पाकिस्तान या तो समझ ना जाए और यहाँ मिट ना जाए।